चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.3 प्रैक्टिस सेट 15.3 ये चैप्टर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पर डिपेंड है, इसलिए हम ट्रेपेजियम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ट्रेपेजियम, यहाँ हमने दो फिगर बनाए हैं, एक है ट्रेपेजियम और दूसरा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नंबर 1, ट्रेपेजियम इज ए फ्लैट क्लोज शेप हैविंग 4 स्ट्रेट साइड। यहाँ हम ट्रेपेजियम को देखेंगे। ट्रेपेजियम के हमें यहाँ पर 4 स्ट्रेट साइड नजर आते हैं। नंबर 2, 1 पेयर ऑफ द ट्रेपेजियम आर पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में 4 साइड होते हैं, लेकिन साइड AB और DC ये पैरेलल साइड होते हैं। नंबर 3, पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर नोन एज बेस। जो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड होते हैं उसे हम बेसेस कहते हैं। नंबर 4, नॉन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर नोन एज लेग्स। जो ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइन नहीं होते हैं उसे हम लेग्स कहते हैं। यहाँ पर AB और DC पैरेलल हैं और इसे हम बेसिस कहेंगे, और यहाँ पर AD एंड BC ये नॉन पैरेलल है तो इसे हम लेग्स कहेंगे। नंबर 5, ट्रेपेजियम इज द सेकेंड शेप एंड अ टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मीन्स ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटर का शेप एक दूसरे के सेम होता है, तो हम इस ट्रेपेजियम को बोल सकते हैं कि ये सेकेंड शेप एंड सेकेंड टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर है। नंबर 6, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। यहाँ पर हम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम देखेंगे और उसका फार्मूला लर्न करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। हमें अगर यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पर जो पैरेलल साइड है उसका हम सम करेंगे और इंटू हाइट लेंगे और उसे हाफ से डिवाइड करेंगे, तो हम इस तरह एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 7, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। ट्रेपेजियम में हमें 4 स्ट्रेट लाइन दिए हुए होते हैं, उस 4 स्ट्रेट लाइन का हमें एडिशन करना है और उसके थ्रू से हम पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में जान लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मीन्स ये फिगर इक्वल 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पर इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल B का होगा, एंगल D का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल C का होगा, और सेगमेंट AO का मेजरमेंट जितना होगा उतना ही BO का होगा। इसी तरह सेगमेंट DP का मेजरमेंट जितना होगा उतना ही मेजरमेंट सेगमेंट CP का होगा, और सेगमेंट AD इक्वल होगा सेगमेंट BC के। और एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी सेम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम की तरह ही होगा, और पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी सेम पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम की तरह ही होगा। इस तरह हमने यहाँ पर ट्रेपेजियम के बारे में कुछ बातें जान लिए हैं। अब इस आधार पर हम 15.3 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 15 एरिया प्रैक्टिस सेट 15.3। नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वेश्चन में यहाँ एक फिगर दिया गया है और उसके कुछ मेजरमेंट ऊपर दिए गए हैं। इस आधार पर हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट करना है, तो हम इस सम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जो ऊपर हमें जो मेजरमेंट दिए गए हैं उस मेजरमेंट को हम नीचे लिख लेंगे। लेंथ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमें ऊपर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर इस मेजरमेंट को इस ट्रेपेजियम पर लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यहाँ हमने 13 सेंटीमीटर लिखा है। DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, DC की यहाँ पर हम 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेंथ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD की यहाँ हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम इस सम को सॉल्व करेंगे। इस फिगर को हम गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर सेगमेंट AB एंड सेगमेंट DC पैरेलल लाइन नजर आता है, और सेगमेंट AD और सेगमेंट BC
ए नॉन पैरेलल लाइन नजर आता है। इस वजह से हम इसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये फिगर ट्रेपेजियम का है। तो इसलिए हम लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसका एरिया का फार्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। Therefore, area of the trapezium ABCD is equal to half into sum of the length of the parallel side। यहाँ पर ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड दिया गया है उसका हम नंबर सम में लिख लेंगे। यहाँ दिया गया है सेगमेंट AB प्लस सेगमेंट DC, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाफ इंटू लेंथ AB प्लस लेंथ DC इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर दिया गया है सेगमेंट AD, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इंटू लेंथ AD। अब यहाँ पर जो जो हमें मेजरमेंट दिया गया है उस मेजरमेंट को हम नीचे लिख लेते हैं। Therefore, area of the trapezium ABCD is equal to half into AB दिया गया है 13 सेमी, तो हम यहाँ लिखें 13 प्लस DC है 9, तो हम यहाँ पर लिखे 9 इंटू हाइट दिया गया AD 8, तो हमने यहाँ पर लिखा 8। तो अब इस सम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से 8 को कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर जो जो नंबर बचे हैं उसे हम नीचे लिख लेते हैं। Therefore, area of the trapezium ABCD is equal to 13 plus 9 22 into 4। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Therefore, area of the trapezium ABCD is equal to 22 4 जा 88। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 88, और ये एरिया फाइंड आउट करना था इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड आउट हो गया है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 2, लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 centimeter and 11.5 centimeter respectively, and its height is 4.2 centimeter. Find its area। यहाँ हमें ट्रेपेजियम के मेजरमेंट दिए गए हैं, टू पैरेलल साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं, हाइट के मेजरमेंट दिए गए हैं, और इसके आधार पर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया गया है, हाइट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए सब मेजरमेंट मिल गए हैं। तो हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिखकर एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर जो जो मेजरमेंट हमें ऊपर दिए गए हैं उस मेजरमेंट को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का हमें दो मेजरमेंट दिया गया था, 8.5 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर। तो हम इसे यहाँ पर एडिशन फॉर्म में लिख लेंगे। 8.5 इन प्लस 11.5 ब्रैकेट इंटू हाइट। हाइट हमें दिया गया था 4.2, तो हम हाइट के नीचे हाइट का मेजरमेंट लिख लेंगे। अब इस सम को हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू हाफ इंटू 8.5 प्लस 11.5, इन दोनों का एडिशन करेंगे। 8.5 प्लस 11.5, 5 5 10, 8 9 10, 1 के एरिया है 1 and 1 2, ये डिसिमल पॉइंट के नीचे डिसिमल पॉइंट मीन्स हमारा आया है 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू हाफ इंटू इन दोनों का सम आया है 20 इंटू 4.2। अब हम यहाँ पर 2 से 20 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब जो नंबर बचे हैं इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 10 इंटू 4.2। अब यहाँ पर हम 10 से 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इजी तौर पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 10 है मीन्स यहाँ से हम एक डिसिमल पॉइंट को निकाल देंगे, तो ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना था इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह हमारा ये सम सॉल्व हो गया है। इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। Number 3, quadrilateral PQRS is an isosceles trapezium.
लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी एम स्टैंड ऑन सेगमेंट एस आर, लेंथ एस एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज अ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और उसके साइड के मेजरमेंट दिए गए हैं और बताया गया है कि सेगमेंट पी एम स्टैंड है सेगमेंट एस आर पे। यहाँ हम फिगर को देखेंगे, पी एम स्टैंड है सेगमेंट एस आर पे और हमें एस एम का मेजरमेंट दिया गया है 3 सेंटीमीटर। एस एम का मेजरमेंट दिया गया है 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज अ 4 सेंटीमीटर। मीन्स हमें बात पता है कि इसका पैरेलल साइड कौन सा है, तो इसका पैरेलल साइड है पी क्यू एंड एस आर। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर पी एम को 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इस आधार पर हम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। जो जो मेजरमेंट ऊपर दिया गया है उस मेजरमेंट को हम नीचे लिख लेंगे। लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ एस एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ पी एस इक्वल टू लेंथ क्यू आर। यहाँ हमें दिया गया है लेंथ पी एस इक्वल टू लेंथ क्यू आर, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। सेगमेंट पी एम स्टैंड ऑन सेगमेंट एस आर, ये भी हमें दिया गया है पी एम स्टैंड ऑन सेगमेंट एस आर, ये हमने लिख लिया। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमने जो पी एम स्टैंड था वहाँ पर हमने हाइट लिख लिया था 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर आगे का सम सॉल्व करेंगे। यहाँ है ड्रॉ क्यू एन स्टैंड ऑन एस आर। एस आर हमें सेगमेंट नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमें क्यू एन को स्टैंड करना है। तो यहाँ क्यू है तो हम यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसका नाम देंगे क्यू एन। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ क्यू एन स्टैंड ऑन सेगमेंट एस आर। एस आर पर हमने एक सेगमेंट क्यू एन ड्रॉ कर लिया है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट, ये हमें पता है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि सेगमेंट पी एम 4 सेंटीमीटर है, इसलिए सेगमेंट क्यू एन भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। Therefore क्यू एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम इस फिगर को देखेंगे, तो इस फिगर में हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आते हैं, तो हम इस 2 राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम एस एन ट्राइंगल क्यू एन आर, पी एम एस एन ट्राइंगल क्यू एन आर, ये दोनों ट्राइंगल को लिख लेंगे और इसके बारे में जो जो मालूमात निकलती है उसे हम नीचे लिखेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स इसका हाइपोटेनस होगा और 2 साइड होगा, तो हम लिखेंगे हाइपोटेनस पी एस कॉन्ग्रेंट हाइपोटेनस क्यू आर। हाइपोटेनस पी एस कॉन्ग्रेंट हाइपोटेनस क्यू आर, ये हमें ऑलरेडी दिया गया था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया गिवन। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड देखेंगे जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया था, साइड पी एम और साइड क्यू एन, तो हम इस सेगमेंट को यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। सेगमेंट पी एम कॉन्ग्रेंट सेगमेंट क्यू एन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट, इसलिए हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। Therefore ट्राइंगल पी एम एस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यू एन आर बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रेंट है और ये हमने पी एम और क्यू एन को हमने पैरेलल लाइन के बिटवीन था, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिखा है। एस एम 3 है तो हमें एन आर फाइंड आउट करना है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है मीन्स ए लाइन भी कॉन्ग्रेंट होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ एन आर इज इक्वल टू लेंथ एस एम करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देयरफॉर लेंथ एन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। एस एम 3 सेंटीमीटर है तो एन आर भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 सेंटीमीटर। तो हम इस अब फिगर को देखेंगे, तो इस फिगर में हमें ये एक रेक्टेंगल नज़र आता है। अब इसके हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है,
क्योंकि ये इसका ऑपोजिट साइड है। सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट एम एन के, और यहाँ पर सेगमेंट पी क्यू का मेजरमेंट दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मीन्स एम एन भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेक्टेंगल के रूल्स के हिसाब से जो मेजरमेंट आया है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। रेक्टेंगल पी एम एन क्यू इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ एम एन, ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। ये हमें पता है तो हमने इसे नीचे लिख लिया है। देयरफॉर लेंथ एम एन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर एस आर को फाइंड आउट करेंगे। एस आर के लिए हमने जो मेजरमेंट ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर एस आर को फाइंड आउट करेंगे। लेंथ एस आर इज इक्वल टू लेंथ एस एम प्लस लेंथ एम एन प्लस लेंथ एन आर। वहाँ पर हमने जो जो इसका मेजरमेंट निकाला है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। एस एम आया था 3 और एम एन आया था 7 और एन आर आया था 3। Therefore लेंथ एस आर इज इक्वल टू 3 + 7 + 3। ये तीनों का एडिशन करेंगे। Therefore लेंथ एस आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें उस पैरेलल लाइन का मेजरमेंट आ गया है, और ऊपर वाला पैरेलल लाइन का मेजरमेंट ऑलरेडी दिया हुआ था और हाइट भी हमारे पास यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पर आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए अब हम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फार्मूला लिखेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ एस आर इंटू लेंथ पी एम। लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ एस आर और इंटू हाइट लेंथ पी एम। तो हम इसे यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर जो जो उसका मेजरमेंट है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू है 7 प्लस और एस आर आया है हमारा 13, तो हमने यहाँ लिखा 13 इंटू हाइट है हमारा 4, तो हमने यहाँ लिखा 4। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 + 13 हो गया 20 इंटू 4। अब हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो हमारे पास बचा है 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 हो गया है 40, मीन्स 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमारा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकल गया है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने 15.3 के सब सम सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।